Good afternoon, students. This is your AI class, and now I am sharing my screen. My device screen is available to you. So, according to beginners curriculum, first year curriculum for beginners, our module 1 is Scratch. Okay, and you will be familiar to this program. So, Scratch is a very interesting program. Okay, which is related to beginners. It's a pro-based programming. Ma'am, what happened, beta? Why you are laughing? Yes, come to friend the system and say, why are you laughing? So students, I am telling about Scratch. Scratch is block-based programming language. It's very easier to learn. And in this program, we have learned many programs, means many projects, butterfly, fish aquarium, calculator, clock, traffic light, है ना, color sensing game, pen animation, shark game, and there are another project is solar system. Okay, and solar system, how to make it, how to use sprite, different planets. How many planets in our solar system? Do you know how many planets? 10, 12, 8, how 8, okay, you know. ठीक है, बट दिस इज द थोड़ा लेंथी प्रोग्राम है. वी विल मेक दिस प्रोग्राम इन नेक्स्ट सेशन. ठीक है, 2 डेज का जो सेशन होगा कंटिन्यू वे में उसमें करेंगे हम. तो फ्राइडे और सैटरडे 2 डे में कंप्लीट होगा. बट इन आफ्टर दिस देयर इज ए another scratch program, that is maze game. So you can see in picture, here is the maze. मेज मीन्स एक पजल टाइप से इमेजेस है ना. और इसमें एक स्प्राइट हम ऐड करेंगे, ऐड स्प्राइट एंड मेक अ पाथ. इसके लिए हमें एक पाथ क्रिएट करना है, मतलब ऑलरेडी मेज में होगा. वी हैव टू फाइंड द पाथ कि बिना किसी रुकावट के ये किस तरीके से अपने गोल को रीच करता है. ठीक है, कहाँ पर इसका, जहां इसको जाना है, जिस ऑब्जेक्ट को इसे पिक करना है, उसके लिए कैसे ये वहां पर पहुंचेगा और हम इसको कैसे प्ले करेंगे. गेम है तो गेम तो प्ले करना होगा. सो हाउ टू मेक इट एंड हाउ टू प्ले इट. सो देयर आर सम फीचर्स कि मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्प्राइट को कैसे करते हैं. एरो की से करेंगे या कोई भी डिफरेंट की हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है. कैसे हम इसमें कलर सेंसिंग का भी यूज करेंगे और स्प्राइट को किस तरीके से रूल्स ऐड करेंगे. सॉरी, ये स्प्राइट लिखा हुआ है स्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्रिप्ट्स बनानी है हमें रीच गोल. सो फॉर दिस आई एम ओपनिंग द स्क्रैच. You have to check the screen of Scratch window clearly visible to you. Check Scratch. Okay, I will share again Scratch window. So now it's visible. Okay. So make it, this is sprite. ठीक है, for each goal. And firstly, we will create a backdrop of maze image. So here is options. You can create
बैकड्रॉप और स्प्राइट, ठीक है। सॉरी, ये तो लाइब्रेरी है। स्क्रैच लाइब्रेरी में आपको मेज गेम की इमेज नहीं मिलेगी, सो यू हैव टू क्रिएट बाय पेंट। बट व्हेन वी मेकिंग द मेज गेम, इट्स टेक much time. So what we will do? We will upload this image. So how to download it? Because firstly we have to download in our system. So on Google Chrome, in search area, type here image, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आप इनमें से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड और जितना इजियर आप गेम बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी इमेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी डिफरेंट मिलेंगी। ये देखो, ये आपको ग्राउंड ये इस तरीके से भी मिलेंगी, ठीक है। ये बहुत ही इजियर वे में है, लेवल 1 की है, इससे भी ले सकते हैं आप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको या इनमें से एक ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इजीली आपको बता सकूं। तो ये वाली इमेज को क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे एंड सेव इमेज एज पर क्लिक करेंगे फॉर डाउनलोडिंग इट। यू कैन सी हेयर दिस पीसी डेस्कटॉप लोकेशन चेक कर लेंगे वेयर आवर इमेज विल बी डाउनलोडेड, गिव इट्स नेम, ओके। एंड यू हैव टू सी कि आपकी जो इमेज है वो पीएनजी इमेज में हो, पीएनजी हो या फिर जेपीजी हो, ठीक है। एस बिट मैप इमेज भी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर क्रोम या एचटीएमएल या इस तरीके की फाइल आती है तो वो आपकी फाइल नहीं होगी, वो लोगो ही होगा उस इमेज का, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सेव बटन, सो आवर इमेजेस विल बी एडेड। चलिए, ठीक है। नाउ गो टू स्क्रैच विंडो। अभी जो मैंने आपको गूगल से इमेज डाउनलोड की थी, क्या वो आपको विजिबल थी? एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये स्क्रीन रुक गई है, एक्चुअली ये मूवमेंट नहीं कर रही है। शायद आपकी तरफ से है या नेटवर्क इशू है। नहीं, वो ही मैंने पूछा। एक्चुअली मैंने ना ये जो इमेज सेलेक्ट की थी तो गूगल ब्राउजर से मैंने इमेज ली थी ये, और स्क्रीन आपकी स्क्रैच वाली चल रही होगी यहाँ पर। आपने मुझे बताया नहीं पूरी की पूरी वो। कोई बात नहीं, ये गूगल से तो डाउनलोड कर ही लेते होंगे ना आप इमेज। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ओके। ठीक है, अब मैं गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया है मैंने। देखो यहाँ मैंने अब दिख रही है आपको मेज, सपना मैम, विजिबल गूगल इमेज, जी मैम जी। ओके। जी तो मैम। ठीक है, मेज इमेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे कुछ देखो कॉम्प्लिकेटेड वाली भी मिल रही है, ठीक है, ग्रीनरी वाली भी मिल रही है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो 3D इमेज भी है, तो मैंने ये वाली सेलेक्ट की है। राइट क्लिक करके जैसे ही मैंने से राइट क्लिक किया तो ये ऑप्शंस आ गए। तो सेव इमेज एज पर क्लिक करते हैं हम डाउनलोड करने के लिए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। हेयर इज द लोकेशन वेयर योर पिक्चर विल बी इंसर्टेड, विल बी डाउनलोडेड। इन डाउनलोड यू हैव टू टाइप द नेम ऑफ पिक्चर जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, एंड क्लिक ऑन सेव बटन, तो वो आपकी डेस्कटॉप पर पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगी। बट आई हैव ऑलरेडी, so I am come on scratch, so scratch window is visible. यस मैम। Okay. Now click on backdrop corner, and here is the topmost option, upload backdrop. To click on it and select desktop and check your image, ठीक है। आइकन से चेक कर सकते हैं, और आपने जो नेम दिया है आप यहाँ फाइल नेम में भी सर्च
कर सकते हैं नेम से, ठीक है। तो सेलेक्ट एंड ओपन। अभी देखो आपकी जो इमेज है वो इस एरिया में, स्टेज एरिया में इस तरीके से सेलेक्ट हुई है। अब आपको ना इसका साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए फर्स्टली कन्वर्ट बिटमैप पिक्चर टू बिटमैप एंड टेक सिलेक्शन ऑप्शन, क्लिक ऑन इट, और किसी भी कॉर्नर से आपको इसे इंक्रीज करेंगे तो इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं इतना। यस मैम। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। सेलेक्ट सेट हो गई है ये बैकड्रॉप पर। नाउ कम ऑन कोड। अब देखो कैट का साइज जो है वो, अगर हम इस कैट को इस मेज के अंदर ऐसे मूव कराएंगे तो ये ब्लैक लाइन से टच होगी। और जो हमारा रूल है वो रूल ये है कि अगर ये कैट इस ब्लैक लाइन से कहीं पर भी टच होती है तो ये वापस अपनी इस पोजीशन पर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इस मेज के अंदर इसको मूव कराने के लिए इसका जो साइज है, तो वो क्या साइज इसका इफिशिएंट है या बहुत ज्यादा है? ज्यादा है, तो हम इसका साइज 30 कर देते हैं। एक बार 30 पे चेक करते हैं, ठीक है। 30 बहुत कम हो गया है, 40 कर लेते, ठीक है। 40 सही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो ये किसी भी लाइन से टच नहीं हो रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, 35.35 रखते हैं, ठीक है। अब सही है। अब अगर हम इसको मूव कराएंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखो माउस से तो हम मूव कराएंगे नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि हमें प्ले करना है इसको एरो की से। लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, अप डाउन। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक पोजीशन सेट कर देते हैं कि इस कैट को स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग एरिया बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस वैल्यू चेक कर ली हमने। अब जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक अटैच कर दिया, तो अब ये किसी भी पोजीशन पे हो, जब भी गेम स्टार्ट होगा तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, रिटर्न पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ कंट्रोल में आपके पास ये इफ वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। ये भी एक और मैंने आपको कलर सेंसिंग गेम बनवाया था, उसमें मैंने जो लिया था वो इवेंट से लिया था कि वैन की प्रेस्ड, और यहाँ पर ऑप्शन होते थे अप एरो डाउन एरो, ठीक है। तो यहाँ मैं एक अदर वे में आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ अलग अलग हमें ब्लॉक नहीं लेने होंगे, ठीक है, एक ही ब्लॉक में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम सेंसिंग ब्लॉक का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है डायमंड शेप में व्हेन की प्रेस्ड, तो यही हम एक ले लेंगे इसमें अप एरो। अब अप एरो अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो ये जो आपकी स्प्राइट है इसको कैसे मूव करना है, डाउन में जाएगी या अप साइड जाएगी? अप। और अप चेंज करने के लिए हमें वाई एक्सिस लेना है, क्योंकि वाई एक्सिस ही होता है टॉप और डाउन के लिए। तो वाई एक्सिस अगर अप साइड जा रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे में होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए? बताओ बेटा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अप साइड जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे हम, ठीक है। अगर डाउन में जाएगा तो वाई एक्सिस, अब देखो वाई, अब ये डाउन नीचे है, सेंटर पोजीशन मैंने आपको बताई मिड में है, सेंटर पोजीशन पर 0 0 है। अगर सेंटर से ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होती चली जाएगी वैल्यू, अगर नीचे जाएगा तो माइनस में। तो देखो यहाँ पे माइनस में है। और अगर मैं इसको ऊपर पहुंचा दूं यहाँ, तो ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस पॉइंट हट गया, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो यहाँ मोशन ब्लॉक में आपको वाई एक्सिस के चेंज करने के लिए चेंज वाई ब्लॉक यूज करना है, ठीक है। चेंज वाई, अब चेंज वाई बाई 10 है, ठीक है। अगर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और अगर मैंने इसको प्रेस किया अप की को,
इसको पहले मुझे ना फॉर एवर कंडीशन में लेना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार। अब देखो, अब मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने अब किया, तो देखो 10 स्टेप मूव कर रहा है ये, तो 10 स्टेप में तो ये टच कर रहा है मेज को, है ना। और अभी डाउन और कहीं भी नहीं जा रहा, तो ये इसको 10 के प्लेस पर ना हम 2 रखते हैं। ठीक है, अब ये 2 2 के स्टेप से 2 पॉइंट ही इसके चेंज होंगे वाई के। ठीक है, अब इसी कोड को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अप हो गया, अब डाउन एरो ले लेते हैं। ठीक है, अब डाउन, ये तो वाई तो पॉजिटिव अप जा रहा है, तो डाउन पॉजिटिव है, और डाउन में आएगा तो ये इसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैं दोनों की से इसको कर रही हूँ, अप, ठीक है, और डाउन। ठीक है, तो 2 कीज तो जो है वो मेरी वर्क कर रही है क्लियरली। अब सेम इसी को हम अगेन मेक इट डुप्लीकेट। ठीक है, एंड नाउ सेलेक्ट द राइट एरो। तो राइट एरो में वाई एक्सिस तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो अप डाउन के लिए होता है। ठीक है, देन टेक चेंज एक्स, और एक्स को भी हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि 10 बहुत ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 10 को रखते हैं तो ब्लैक लाइन से टच होगा, और हमें तो बहुत स्लोई इसको मूव करवाना है। ठीक है, और राइट में है तो पॉजिटिव ही होगा, और लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक है, आप ये कोड देख लीजिए, ये फॉर एवर के अंदर अलग अलग कोड है, इफ के अंदर नहीं है कोई भी ब्लॉक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इफ यहाँ पर इसको रख दिया कि इफ के अंदर जा रहे हैं सारे, ऐसे नहीं है, अलग अलग है सारे। ठीक है, फॉर एवर के अंदर है। एक कोई चेंज हो गया। ओके, तो अभी चेंज x/2, और देन अगेन मेक इट डुप्लीकेट, और अभी लेफ्ट एरो सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, राइट, अप, डाउन, राइट, राइट, एक ब्लॉक एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसमें लेफ्ट एंड वैल्यू जो होगी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एरो की इसका मूविंग का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो मूविंग की आपकी स्टेप्स हैं, तो व्हेन आई क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, इट कम ऑन इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, एंड वी हैव टू क्लिक राइट एरो। ठीक है, आप चेक कर लेंगे कि ये ब्लैक लाइन से टच ना हो, एंड देन, ठीक है, एंड देन लेफ्ट। ठीक है, ऐसे आप इसको मूव करा लेंगे, तो मूव का तो हो गया पूरा। अभी थोड़ा सा एक बार बैकड्रॉप को चेक कर लेते हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि ये टच हो जाएगा, या तो हमें इसका साइज 30 करना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना पड़ेगा। नाउ कम ऑन कोड, सेलेक्ट स्प्राइट। अब यहां से जैसे ही इसको ग्रीन को टच करे, तो साउंड आए स्टार्ट द गेम। ठीक है, जैसे ही रेड पर पहुंच जाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ और साउंड आ जाए, यू रीच द गोल, और यहाँ पर कुछ क्लैपिंग वगैरह की साउंड आ जाए। ठीक है, बट अगर ब्लैक को टच कर ले, जैसे कि मेज के अंदर ये ब्लैक लाइन है, किसी भी कलर की हो सकती है, देन आपका आ जाए कि यू हैव टू स्टार्ट अगेन। ठीक है, सो फॉर दिस यू हैव टू कोड टेक
अनदर इफ ब्लॉक, ठीक है। और साइंसिंग में है तो साइंसिंग के ही हम इसमें यूज करेंगे टचिंग कलर। और कलर को हम क्या करेंगे, पिक कलर करेंगे, ठीक है। पिक कलर से क्या होगा कि जो यहाँ हम इसमें गेम में सेलेक्ट कर रहे हैं वही कलर होगा। तो ये जो बीच में डॉट दिख रहा है ना, यहीं से आपको सेलेक्ट करना है। तो ग्रीन कलर हो गया। देन क्लिक ऑन लुक्स। गेम स्टार्ट, इसके अंदर आप टाइप कर देंगे। ओके, देन मेक इट डुप्लीकेट, चेक अनदर कलर, ठीक है। अभी हमें इस ब्लैक कलर को सेंस करना है तो मिड में रखेंगे इसको, ठीक है। ये वाला जो पीच वाला कलर है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे सेम कलर आ जाएगा, तो हमें ना ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कलर। तो एक तो यहाँ पर जब भी ये कलर आ जाए, तो ये जो इसकी ये वाली पोजीशन है, ठीक है, इसका डुप्लीकेट बना लो। ये अपनी वापस पोजीशन पे आ जाए। एक इसमें साउंड भी जनरेट हो सकती है, वो भी अच्छा रहेगा। स्टार्ट साउंड, प्ले साउंड, ठीक है। इसको जैसे ब्लैक को टच किया साउंड आएगी और उसके बाद ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आओ वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ टेक अनदर इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक हम कंडीशन के लिए करते हैं कि यदि ऐसा होता है तो ये वाला एक्शन हो जाए, है ना। और सेंसिंग का यूज इसलिए होता है कि अगर इसने इसको सेंस कर लिया यानी कि डिटेक्ट कर लिया तो क्या कंडीशन होगी। अगेन टेक पिक कलर, आपको सेंसिंग ब्लॉक में बॉटम में पिक कलर मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसने रेड को यहाँ टच कर लिया तो यहाँ पर साउंड ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ साउंड तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो साउंड ऐड करने के लिए यहाँ पर साउंड, ठीक है, यहाँ साउंड पे बटन पे क्लिक करेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे इधर स्प्राइट और बैकड्रॉप के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, चूज अ साउंड। और आप यहाँ सर्च में क्लैपिंग लिख देंगे, ठीक है। तो क्लैपिंग की साउंड आपके कोड में ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसको क्लैपिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ लिख सकते हैं आप यू रीच्ड, ठीक है। और अभी ये स्टार्ट तो होगा नहीं, या तो आप इसको ग्रीन फ्लैग के साथ फॉर एवर में रख दीजिए या इसी के अंदर भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक ही कोड अगर आपको रखना है तो ये पूरा नीचे तक का कोड हो गया। सो एक बार मैम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पहले एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले हो रहा है, ठीक है। सो शुड आई स्टार्ट, आर यू रेडी, आर यू रेडी मैडम, माई वॉइस इज क्लियर। ओके, so now I am clicking on green flag. You can see the cat will go its start position. First of all, I have to, देखो इसने ग्रीन लाइन को टच कर दिया, ठीक है। और क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कि गेम स्टार्ट। ये तो यहीं पे टच कर दिया इसने, यानी कि अभी हमें क्या करना होगा, इसका साइज थोड़ा सा कम करना होगा। 30 रखते हैं। अच्छा, ये गेम स्टार्ट जो है, ये गेम स्टार्ट रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने ना गेम स्टार्ट का ऑप्शन लगा दिया, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो गेम, इसको रिमूव करके यहाँ से 2 सेकंड वाला ले सकते हैं,
ठीक है। चलिए अभी चेक कर लेते हैं। हाँ, गेम स्टार्ट आ गया। इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा ये। ये ना रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको बार बार इसको टच ही करेगा गेम को, ग्रीन को, और ये शो करता रहेगा। 2 सेकंड लिखा है लेकिन फिर भी कर रहा है। हम ना इसमें एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो रहने दो, इसको तो यूज ही नहीं कर रही, इसका बाद में देखेंगे। मेरे माइंड में आया है, क्यों ना हम इसके कॉस्ट्यूम भी चेंज करते रहे। जब ये मूव कर रहा है तो अभी हमें लग रहा है कि जैसे ड्रैग हो रहा है। ठीक है, इसकी लेग मूवमेंट नहीं दिख रही हमें, तो हम ना इसमें नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और ये तो बहुत फास्ट हो रही है, तो इसमें वेट वेट ब्लॉक भी लगा देंगे। ठीक है। चलिए, ये तो बहुत स्लो बढ़ रहा है आगे। हाँ, ये 0.4 सेकंड का जो मैंने लगाया है ना, ये उस वजह से। अब देखो, लेफ्ट एरो में कर रही हूँ। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप इसको ना इसी तरीके से बनाएंगे, और इसकी रोटेशन भी चेंज होगी, इसमें रोटेशन स्टाइल का भी हम ऐड करते हैं। और ये 0.3 रखते हैं इसको। ठीक है, अभी ना आफ्टर 2 मिनट मीटिंग विल बी एंड, तो आप इस गेम को कंप्लीट करेंगे और मुझे बना के शेयर भी करेंगे। ठीक है, आप ना सेपरेट कोड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कोड में हो सकता है कि ये सब प्रॉब्लम आ रही हो। तो कैट ना जैसे